अज्ञानतिमिरन्धस्य ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुवैश्या कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Dandavat Pranam. Haribol Hare Krishna. प्रभुजी आई एम वेरी सिंसियरली टेलिंग यू, मैंने आज क्लास सुनने के लिए आया था, लेकिन मुझे प्रसाद प्रभु ने बताया कि कोई भी नहीं है, कुछ उनके हेल्थ इश्यू, पार्थ गोविंद प्रभु की कोई हेल्थ इश्यू में प्रॉब्लम आया है, तो वो क्लास नहीं दे पा रहे हैं। तो प्रभु यू हैव टू टॉलरेट मी टुडे, आपको आज टॉलरेट करना पड़ेगा, मैं क्लास देने वाला हूँ और आई एम कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड। I had not even expected that I'll be giving class, so please tolerate me, प्रभु जी। मैं विचार कर रहा था कि अभी 2 मिनट पहले कि मैं क्या बोलूं, तब मुझे एक ही विचार आ रहा था प्रभु कि अभी सर्दी का मौसम बहुत बढ़ रहा है और सर्दी का मौसम के अंदर जो है प्रभु सुबह उठने में तकलीफ होती है। मुझे मालूम है प्रभु सुबह के टाइम पे जो है, खास करके बंबई में तो इतना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब बंबई में सर्दी चालू हो जाती है तो दैट मीन्स दूसरी जगह पे तो बहुत ही है। और जो है बंबई में भी अभी सर्दी चालू हो गई है प्रभु जी। और मैं देख रहा हूँ डिवोटीज उत्तराखंड से भी बैठते हैं, चंडीगढ़ से बैठते हैं, अमृतसर से बैठते हैं, दिल्ली से बैठते हैं, वृंदावन से बैठते हैं। प्रभु वहां पे सर्दी बहुत है और अब्रॉड में तो बहुत ही है, लेकिन वहां पे उनको फैसिलिटीज है। इंडिया के अंदर इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि वो हीटर होवे या ये होवे उसके सामने टक्कर दे पा रहे। ये स्थिति के अंदर जब इतनी सर्दी का मौसम बढ़ रहा है, उसमें हम किस प्रकार से अपना जपा को पूरी प्रायोरिटी दे दे। प्रभु जी ये सबसे बड़ा माया का अटैक है। किस तरह से हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर इस तरह से सिंसियरिटी दिखावे इस ये टाइम पे। प्रभु जी ज्यादा करके क्या होता है, सुबह के टाइम पे अच्छी नींद आती है, जब भी अलार्म बजता है तभी होता है थोड़े समय सो जाओ ना, थोड़े समय सो जाओ, थोड़े समय आराम कर लो, और उसमें टाइम निकल जाता है। और जो है प्रभु उसके उसके वजह से जो है प्रभु उठ नहीं पाते हम लोग। दिस इज द टाइम टू प्रूव अवर सिंसेरिटी दैट वी आर रियली सीरियस अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभु नो पेन नो गेन। कृष्णा भक्ति जो है ना, हमको कृष्णा को बताना पड़ेगा, नॉट बाय अवर वर्ड्स बाय अवर एक्शन दैट वी आर सीरियस इन डिवोशनल लाइफ। और सीरियस इन डिवोशनल लाइफ मीन्स प्रूव बाय अवर एक्शन आई एम रियली सीरियस। आज सुबह में अभी आपके पहले आने, सुबह में प्रोग्राम में आने के पहले मैं एक लेक्चर राधानाथ महाराज का सुन रहा था। इसके अंदर महाराज चातक पक्षी का एग्जाम्पल देते थे। चातक पक्षी का कितना हार्ड कोर डिटर्मिनेशन होता है, आपको पता है ना। एक चातक पक्षी एक ऐसा होता है जो है प्रभु जी बरसात का पानी जो है पीता है, दूसरा नीचे कोई नीचे का पानी, नीचे जो भी बड़ा दरिया होगा, ये होगा, नदी होगी, प्रभु जी वो पानी नहीं पिएगा। वो सिर्फ वो जो है बरसात का जो सीधा पानी जो है, वो भी कुछ कुछ वसंत ऋतु का कुछ है, कुछ टाइम है, उसी में जो है पानी आएगा, उसी में पिएगा। और पूरा समय जो है ना प्रभु वो प्यासा रहेगा, लेकिन वो पानी नहीं पिएगा प्रभु। बहुत दूसरे उसके पक्षी जो है ना, बहुत दूसरे पक्षी उसको जो है प्रभु जी बोलेंगे, "ए चातक क्यों पागलपन कर रहा है, तू आ जा ना, देखो नीचे कितना अच्छा पानी है।" और राधानाथ महाराज एक बहुत सुंदर बोलते थे, "अरे बिस्लरी पानी से भी अच्छा है, तुम नीचे का ये नीचे पानी पी लो ना।"
लेकिन चातक जो है पूरी तरह से बोलता है मुझे चाहिए तो सिर्फ वही पानी चाहिए। और कृष्णा जो है ना प्रभु जी बहुत हैरान करते हैं। कृष्णा जो है ना प्रभु अपनी मर्सी देने के पहले जो है ना प्रभु पूरी तरह से परीक्षा मारते हैं अपना। और जब भी वो चातक पक्षी वो जो है ना वो बादल की तरफ देखता रहता है ना, तो उस समय जो है प्रभु उसको पानी नहीं मिलता है, बिजली की कड़कड़ाहट मिलती है। और वो बिजली की कड़कड़ाहट में से बिजली के थोड़े तनके उसके सिर के ऊपर आते हैं। और तभी सब पक्षी उसको बोलते हैं देखो मैंने हम तुमको बता रहे थे क्यों ये सब पागलपन कर रहा है, नीचे हमारे साथ आ जाओ, नीचे का वो नीचे इतना सुंदर पानी मिल रहा है, वो पानी पी के बैठो ना, क्यों बिना मतलब का बादल के सामने देखते रहते हो। और क्या मिला तुमको? तुमको पानी नहीं मिला, तुमको बिजली की कड़कड़ाहट मिला और उसके तनखे तुमको सिर के ऊपर आए और तुम जल गए। अभी तो सुधर जाओ। फिर भी चातक एक का दो नहीं होता है। प्रभु हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होने वाला है। कृष्ण भक्ति चाहे ना 84 लाख योनि में घूम घूम करके आए हुए हैं, अभी यही जन्म के अंदर भगवत धाम जाना है। प्रभु कृष्ण बराबर परीक्षा मारेंगे अपनी। और वो ऐसी परीक्षा मारेंगे अपनी कि जो है हम कृष्ण भक्ति करने आए हैं, सब चीज छोड़ दिया प्रभु जी, सब चीज छोड़ दिया, 4 नियमों का पालन कर रहा है, कृष्णा को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और कृष्णा को प्रायोरिटी देने के बाद में जो है हमारे सब फैमिली मेंबर्स, हमारे बिजनेस एसोसिएट्स, हमको सब हमारे नियर एंड डियर रिलेटिव्स सब हमको जो है ठुकरा करके चले गए। और ठुकरा लेके जाने के बाद में प्रभु हम कृष्ण भक्ति करते हैं। और क्या होता है पता है प्रभु जी? उस समय अपने कृष्ण भक्ति का आनंद नहीं आता है। उस समय क्या होता है, हमारे अनर्थ हमारे सामने आते हैं। और हमारे अनर्थ सामने आने के बाद में हमको हड़बड़ा देते हैं। अरे इतना कृष्ण भक्ति करते हो और मेरी कॉन्सियसनेस पहले से भी खराब हो गई है, मैं क्या कर रहा हूं? प्रभु एक फेज लाइफ के अंदर ऐसा आएगा अपने लाइफ के अंदर जहां पे हमको ऐसा लगेगा कि मैंने कृष्णा भक्ति किया है कि नहीं किया है। ऑन द कॉन्ट्ररी कृष्णा भक्ति करने के बाद में मेरी कॉन्सियसनेस और डिग्रेड हो गई है, मेरी कॉन्सियसनेस और डिस्टर्ब हो गई है। मैं क्या किया, मैं पागल तो नहीं हो गया हूं ना? ये सब बाहर के लोग जो बोलते हैं वो सही बकता है मुझे, मुझे लगता है कि मैं खोटी जगह पे तो नहीं हूं ना। ये प्रभु जी ये हकीकत के अंदर एक फेज आ जाएगा आपकी लाइफ के अंदर, आपको हड़बड़ा देगा, आपको ऐसा हड़बड़ाएगा ना, ऐसा घुमाएगा और ऐसा घुमा करके आपको बोलेगा क्या है, चल चले जा यहां से। प्रभु जी उस समय वो एक क्रिटिकल टाइम हर एक भक्त के जीवन में आने वाला है। और वो उस समय जो है वो जो क्रिटिकल टाइम है जहां पे आपको माइंड आपको दगा देगा कि तुम क्या पागलपन कर रहे हो, छोड़ो ये सब। देखो ये लोग बाहर के मेरे जो फ्रेंड्स है, मेरे फैमिली मेंबर्स है, मेरे रिलेटिव्स है, वो सब कितना एंजॉय कर रहे हो और तुम क्या एंजॉयमेंट कर रहे हो, और तुम तो सफर हो रहे हो। और सफर होने के बाद में भी तुम्हारी कॉन्सियसनेस कृष्णा कृष्णा करते हो, लेकिन तुम्हारी कॉन्सियसनेस तो डिग्रेड हो गई है। तुमको सब अनर्थ ही सामने दिखता है, कृष्णा तो दिखता नहीं है। कृष्णा कॉन्सियसनेस करने के बाद में ये मिला, ये कॉन्सियसनेस आने लगती है, प्रभु आपको हिला देगा। उस समय क्या करे, उस समय क्या करे प्रभु? उस समय जो है प्रभु यू शुड हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ दोज डिवोटीज हु हैव गॉन थ्रू दैट फेस। ऐसे भक्तों का संग होना चाहिए कि जिसके जो है प्रभु वो जीवन के अंदर उसने अपने लाइफ के अंदर पूरी तरह से बता दिया है कि वो स्थिति के अंदर भी उनको वो टस के मस नहीं हुए। हमारे सब आचार्य आप देखिए प्रभु, हर एक आचार्य ने ये फेज गो थ्रू किया है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद जी जो है प्रभु जी थोड़ा अंदाजा लगा, वो जलदूत के अंदर गए, कितना कृष्णा की सेवा करने गए ना, और कितना कष्ट लेके गए, और वो भी वो एज में। और रास्ते में क्या मिला, कृष्णा ने उसको कुछ अच्छा नहीं कृष्णा कॉन्शियसनेस में दिया तो सब उनके साथ में एक्सेप्ट किया, सब लोग ने सब उनको ग्लोरीफाई किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। रास्ते में ही कृष्णा ने पहला माया के रूप से 2 हार्ट अटैक फिर छोड़ दिए। जस्ट इमेजिन प्रभु जी, अगर हमारे जैसा व्यक्ति होगा तो क्या बोलेगा, अरे ये क्या है, मैंने कृष्णा की सेवा करने के लिए ये सब चीज कर रहा हूँ और 2 हार्ट अटैक भेज दिया। और ऐसी स्थिति में कि मैं किसके पास से जा करके बोल भी नहीं सकता हूँ कि मेरे को आज हार्ट पेन हो रहा है, मेरे को कोई दवाई दो, कोई नहीं है, अकेला व्यक्ति हूं मैं, मेरे साथ आजू बाजू में कोई नहीं है। प्रभु जी वो समय में भी जो है प्रभुपाद टस के मस नहीं हुए, और जो है कृष्णा को क्या बोले, नचाओ नचाओ प्रभु, आपको जैसा मुझे नचाना है सब नचाओ, और मैं नाचता रहूंगा लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगा।
दिस इज द प्राइस फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस प्रभु। इसलिए जो है प्रभु जी, जैसे अष्टकम वर्ष के अंदर एक फाइनल वर्ष महाप्रभु ने जो फाइनल वर्ष बोला है, और वो फाइनल वर्ष के बाद में जो है महाप्रभु ने कुछ बोला ही नहीं है। एंड व्हाट इज दैट फाइनल वर्स ऑफ शिष्टाष्टकम? अश्लिष्य वा पादतम पिनाश्यम मदर्शनम मार्माहतो करोतु वा यथा तथा वा विदहातो लंपटो मत प्राणनाथस्तवे ना पर। कृष्ण, आप मुझे आलिंगन दो या आप मुझे ठुकरा दो, आप जो भी करना चाहे आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कृष्ण नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा निजी स्वभाव भी वो है, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। जब ये कॉन्सियसनेस आती है ना, तब कृष्ण समझता है कि ये व्यक्ति को जितना मैं अग्नि में डालता हूं, उतना वो काला नहीं होता है, वो चमक करके बाहर निकलता है। ये सोना है, ये दूसरा कोई धातु नहीं है। तब कृष्णा की कृपा आती है प्रभु, तब कृष्णा की कृपा आती है। ऐसा मफत में नहीं मिलने वाला है। नो पेन नो गेन। हमारे गुजराती में एक हरि नरसिंह मेहता करके बहुत बड़ा संत हुए, वो उनका एक बहुत सुंदर वाक्य है, हरि नो मारक छे सूरा नो नई कायर नो काम रे। ये कायरों का काम नहीं है यहाँ पर प्रभु, यहाँ पे तो पूरा रगड़ा देगा अपने को। शुद्ध भक्ति चाहिए ना, शुद्ध भक्ति चाहिए ना, भगवत धाम जाना है ना, इसकी कीमत देनी पड़ेगी भाई। ऐसा मफत में नहीं मिलने वाला है सब चीजें। और ऐसा मत समझना प्रभु जी कि हमारे प्रति कृष्ण ने अन्याय किया है और दूसरे लोगों को तो कंसेशन देता है, उनको तो फट करके शुद्ध भक्ति मिल जाता है। ऐसा नहीं है प्रभु, कृष्ण ने सब व्यक्ति को इस तरह से परीक्षा मारा है। एक एग्जाम्पल ऑफ रुक्मिणी, थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी क्या परीक्षा मारा है, ओ बाप रे। प्रभु जी मैं जब भी मैं पढ़ता हूँ ना, जब मेरे राधानाथ महाराज में जो प्रवचन जब उसके ऊपर देते हैं ना, तब मुझको हिला देते हैं प्रभु जी। रुक्मिणी ने जो है प्रभु जी, उनका उनकी शादी जो है, उनका विवाह शिशुपाल के साथ में होने वाला था। और उनके भाई ने तो पूरा कमिटमेंट ही दिया था कि शिशुपाल के साथ में मेरी बहन का शादी होना चाहिए। और उनका उनका पिताजी जो है, वो ही हैड टू एक्सेप्ट इट आउट कि उनकी शादी, रुक्मिणी की शादी शिशुपाल के साथ में होगी। अभी एक माता जी के लिए जो है ना प्रभु, उसका विवाह सब कुछ होता है। एक बार उसका विवाह कोई अच्छे व्यक्ति के साथ में हुआ तो उसकी स्पिरिचुअल लाइफ पूरी सिक्योर होती है। और एक बार उसका विवाह बराबर नहीं हुआ तो उसकी पूरी लाइफ जो है ना संघर्ष में होती है। अभी वो शिशुपाल रुक्मिणी ने जो है, उनको शादी जो है कृष्णा के साथ में करनी थी। और कृष्णा का तो कोई सवाल ही नहीं है। क्या ये माता जी ने क्या बोल्ड स्टेप लिया, उन्हें एक खत लिखा है। और वो खत लिख करके जो एक ब्राह्मण जो है उसको उसके हाथ में दिया और बोला कि तुम कृष्णा के हाथ में दे दो, और सिर्फ कृष्णा के हाथ में ही आना चाहिए, जाना चाहिए। और क्या वो खत में लिखा है, कृष्णा रुक्मिणी ने ये लिखा है, कृष्णा मेरी कोई औकात नहीं है, तुम मुझे स्वीकार करो, कहाँ मैं और कहाँ तुम। देखो, रुक्मिणी इज द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून है प्रभु, लेकिन वो क्या लिख रही है, मेरी क्या औकात है, आप कहाँ और मैं कहाँ, और मेरा आप कैसे स्वीकार करोगे, मेरी कोई औकात ही नहीं है। लेकिन कृष्णा मैंने एक निर्धार कर लिया है, शादी करूंगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ में शादी करूंगी। हाँ, लेकिन मेरी कोई औकात नहीं है तो आप मेरे को रिजेक्ट करोगे, कोई बात नहीं कृष्णा, अगर मेरे को आप रिजेक्ट करोगे ना, तो मैं पूरा जीवन अच्छी तरह से पूरी तपस्या करूंगी मैं। और वो तपस्या करके इतना मेरा शरीर को शिथिल कर दूंगी, और शिथिल करके मैं देह छोड़ दूंगी। तो मैंने तुम्हारा विचार किया है, तुम्हारा तुम्हारा ध्यान दिया है, तो मुझे दूसरी बार वापस मानव देह मिलेगा, वापिस वही मानव देह में, वापिस पूरा जन्म आपके लिए मैं पूरी तरह से शिथिल कर दूंगी मैं, तपस्या कर करके, और वापिस देह छोड़ दूंगी। कृष्णा, लेट इट बी फॉर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बर्थ, बट ओनली यू कैन बी ओनली माई हस्बैंड एंड आई एम meant टू सर्व यू। क्या ये डिटर्मिनेशन है प्रभु, ये डिटर्मिनेशन है। ये डिटर्मिनेशन जब कृष्ण ने पढ़ा, तब उसको बोला कि नहीं, ये जितना अग्नि में डालता हूं, उतना जो है वो चमक के बाहर निकलता है। और देखो प्रभु जी, वहां तक परीक्षा खत्म नहीं हुई है। कृष्णा ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया मैं आया हूं, और कल सुबह में रुक्मिणी की शादी है और सब राजा सब लोग आ गए। और सबको थोड़ा डाउट भी था कि हो सकता है कृष्णा भी आ जावे, तो सब लोग एकदम सचेत थे। और रात को जो है रुक्मिणी सो नहीं पा रही है कि कल सुबह में तो मेरा शादी हो जाएगी, मैं कभी कृष्णा के पास जा सकती हूँ, मैं कृष्णा की कैसा सेवा कर सकती हूँ।
पूरी रात वो सोई नहीं, और अंदर ऐसे श्रीमद् भागवतम के अंदर ऐसे ऐसे वर्सेस लिखे। रुक्मिणी शिव जी को बोल रहे कि मैंने शिव जी का अपमान किया, लगता है इसलिए नहीं हुआ। ये तो पार्वती ने जो है, उसने नक्की किया कि नहीं, इसको तो जो है, इसकी तो शादी नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या कर लिया, मैं माफी मांगती थी, ये वो हजार चीज का डाउट आता था। उस तरह से पूरी रात वो रही है। सुबह के टाइम पे वो भवानी के मंदिर गई है। वो उनका रिचुअल था कि भवानी के मंदिर में जा करके वो कुछ पूजा करना है और फिर बाद में आना है। और जब सब बाहर आएगी, तब जो है फिर जो है, जो शिशुपाल है उनको जो है माला पहनाएगा, और फिर वो शादी ऑफिशियल हो जाएगी फिर बाद में, वो रिचुअल के साथ में। प्रभु जी, कृष्णा सुबह में भी नहीं आया। भवानी के मंदिर में गई, उसको लेके गए दूसरे सब सखिया, तभी भी कृष्णा नहीं आया है। अच्छा, भवानी के मंदिर में उसने सब पूजा किया, तभी भी कृष्णा नहीं आया है। कृष्णा हर जगह पे चेक कर रहे थे। उसका कमिटमेंट मेरे प्रति है कि उसका माइंड फिर फिसल जाता है। जैसा हमको लगता है ना, अरे मैंने क्या कर लिया, छोड़ देता हूं। ऐसा कृष्णा ने वहां पे भी उसकी भी परीक्षा मारी है, वहां पे भी नहीं आया है। कृष्ण फिर भवानी के मंदिर से बाहर निकली है, तब भी कृष्णा नहीं आया। अरे क्या हो गया यार, ये तो हद हो गई। इतना कमिटमेंट देने का, इतनी सिंसियरिटी बताने के बाद में कृष्णा नहीं आया। और फिर बाद में जो है प्रभु, जब बाहर आई तो सब राजा, शिशुपाल, दंतवक्र, सब लोग खड़े थे। वह कभी तभी भी कृष्ण नहीं आए। बाप रे यार, मैं तो जब ये पढ़ रहा था ना, तब मेरे को महाराज, मैंने महाराज को बोला, महाराज दिस इज टू मच। परीक्षा की भी हद होती है भाई। जब व्यक्ति इतनी सीरियस सिंसियरिटी बताते हैं, तभी भी कृष्ण नहीं आए। और सब जब जगह पे कृष्ण चेक करते थे, इसका माइंड के अंदर कुछ परिवर्तन आ रहा है, अगर परिवर्तन आया तो मैं चला जाता हूँ। तो अभी भी उसने वही बताया, कृष्णा, आई वॉन्ट टू गिव माई सेल्फ टोटली। मैं तपस्या करूंगी, लेकिन तुमको चाहिए तो मैं, तुम ही चाहिए मुझे मेरे जीवन में। फिर बाद में ऐसा बताया गया है कि कृष्णा, अरे रुक्मिणी और शिशुपाल के बीच में 1 फीट या 2 फीट का डिस्टेंस नहीं था, खाली इंचेस का डिफरेंस था। सिर्फ इंचेस का चेंजेस था। तब तक भी कृष्णा नहीं आया। अरे मारा बाप, दिस इज टू मच। दिस इज रियली टू मच। तभी भी कृष्णा ने चेक किया, इसकी कॉन्सियसनेस में क्या है। तभी भी रुक्मिणी ने कहा, नो, आई वॉन्ट यू एंड ओनली यू। ये स्थिति में कुछ परीक्षा की हद हो गई ना। तभी भी कृष्ण ने, कृष्णा, आई वॉन्ट यू एंड ओनली यू। जब वो परीक्षा तक, वहां पे तक चले जाने के बाद में, कृष्णा फट करके वहां पे खड़े हो गए और आ करके उसको उठा करके लेके गए। तो राधानाथ महाराज ने एक वाक्य बोला, जो मैं बहुत हिल जाता, वो वाक्य सुन करके। कृष्णा महाराज बता रहे थे, जब कृष्णा ने रुक्मिणी को भी, जो हु इज गॉडेस ऑफ फॉर्चून, उसका भी इतनी परीक्षा किया है, और उनकी दृढ़ता और डिटर्मिनेशन को चेक किया है। कृष्णा क्या तुमको और मेरे को छोड़ने वाले हैं क्या, शुद्ध भक्ति देने के पहले? विल कृष्णा इज गोइंग टू लीव अस प्रभु? वो अच्छी तरह से हमको चेक करेंगे प्रभु, अच्छी तरह से चेक करेंगे प्रभु। और जब वो अच्छी तरह से चेक करने के बाद में वो कन्विंस हो जावे कि ना, ही वांट्स ओनली मी एंड ओनली मी, तभी कृष्ण आपको शुद्ध भक्ति देंगे भाई। हरिनो मारक छे सुरानो नहीं कायर नो काम रे। मुकुंदा, थोड़ा विचार करो प्रभु जी। जब महाप्रकाश लीला होती थी, हुई थी, जब चैतन्य महाप्रभु के सामने सब लोगों को महाप्रभु ने मर्सी दिया, और मुकुंदा को मर्सी नहीं दिया था। अभी वो एक दूसरा टॉपिक है कि क्यों नहीं दिया था वो। तो फिर बाद में श्रीवास ने बोला कि जो है, श्रीवास ने बोला अपना मुकुंदा जो है, उसको उसको आप कृपा क्यों नहीं देते? महाप्रभु ने बोला, आई विल नॉट गिव हिम फॉर एटलीस्ट फॉर, आई विल नॉट गिव हिम बिकॉज ही इज नॉट फिट फॉर इट। तो मुकुंदा हिल गया। वो हिल जाने के बाद में जब मुकुंदा ने पूछा श्रीवास को कि महाप्रभु को पूछो तो सही, कभी मिलेगा उनकी कृपा? तो महाप्रभु ने वाक्य बोला है, आफ्टर 10 मिलियन बर्थ, 10 मिलियन बर्थ यानी 1 मिलियन यानी 10 लाख, 10 मिलियन यानी 1 करोड़, 1 करोड़ जन्म के बाद में मैं जो है उसको कृपा दूंगा। जस्ट इमेजिन प्रभु जी, यहाँ पे एक जन्म में भी गड़बड़ हो रही है, और ये जन्म में अपने को खत्म करना है। वो व्यक्ति 1 करोड़ जन्म लेने के लेने 1 करोड़ जन्म
सफर करने के लिए तैयार है, महाप्रभु की मर्सी प्राप्त करने के लिए। और जैसा महाप्रभु ने बोला आफ्टर 10 मिलियन बर्थ, वो नाचने लगा, कूदने लगा कि आई विल गेट, आई विल गेट, आई विल सी, आई विल सी करके नाचने लगा। सब लोग बोला, अरे भाई महाप्रभु ने 10 मिलियन बर्थ बोला है, ठीक है 10 मिलियन बर्थ ऑल्सो आई एम रेडी टू वेट, बट आई डोंट वांट टू लीव महाप्रभु। जैसा जब महाप्रभु ने वो देखा, उसका कमिटमेंट, उसकी सिंसेरिटी, उसका एंथुजियाज्म, महाप्रभु ने बोला मुकुंद को अभी लेके आओ, अभी मैं उसको कृपा देना चाहता हूँ। हरि नो मारा छे सुरा नो नहीं कायर नो काम रे। यहाँ पे किसी का कायरों का काम नहीं है भैया, सबको रगड़ाना पड़ेगा इधर, सबको रगड़ाना पड़ेगा। छवि उसने 10 मिलियन बार सफर करने के लिए भी तैयार है, लेकिन आप महाप्रभु की कृपा के बिना नहीं रहेंगे। प्रभु हमको एक जन्म में आज के दिन जो है, प्रभु मैं तो पागल की तरह जाता हूँ, मुझे तो है ना कभी भी वासुदेव दत्त और प्रहलाद महाराज बोलेगा हम तो इधर आना ही चाहता है, सब लोगों को लेके जाना चाहता है, मुझे मेरे में तो वो कॉन्सियसनेस नहीं है। आई हैव टू एक्सेप्ट इट। मुझे तो इसी समय में मेरे को तो निकल जाना है, रुकना ही नहीं है इधर ये जगह पे। कितनी हल्की जगह है, किसी को भी मैं खुश नहीं कर पाया, कोई और मेरे से भी कोई इतना सब खुश नहीं हुए। क्या इधर जीने की जगह है? इतना करोड़ों इतना सालों के सालों निकाले और इतना टाइम दिया, लेकिन कोई खुश नहीं हुआ है, फिर भी इधर रहना है। लेकिन ये व्यक्ति 1 करोड़ जन्म के लिए भी रहने के लिए तैयार था। प्रभु दिस इज डिटर्मिनेशन। प्रताप रुद्र महाराज, प्रभु अभी टाइम है ना, मैं कुछ भी बोलते जाऊंगा। प्रताप रुद्र महाराज, जब उसको पता चला कि जो है महाप्रभु, क्योंकि वो राजा है, उसको महाप्रभु उनकी कृपा नहीं देने वाले, तब उन्होंने कहा कि मैं जो है भिक्षुक हो जाऊंगा, सब चीज छोड़ दूंगा मैं और भिक्षा लेकर के जीऊंगा। अरे थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु। और देखो प्रभु, ये सब हम भी बात करते हैं, ऐसा ऐसा नहीं है कि हम भी प्रताप रुद्र महाराज के जैसा बातें करने में तो होशियार है, लेकिन अंदर से खोखले है। बोला जाएगा तो भाग जाएंगे, चलो करो तो भाग जाएंगे। ये व्यक्ति जो है महाप्रभु के पास जो है कन्विक्शन के साथ बोला मैं सब चीज छोड़ देने का आता हूँ, छोड़ देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि महाप्रभु की कृपा नहीं मिले तो ये राजा का क्या वैल्यू है। और सब लोग हिल गए, बाप रे क्या ये व्यक्ति की कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन है महाप्रभु की मर्सी प्राप्त करने के लिए। और फिर जो है प्रभु जी, वो जब उन्होंने ये कन्विक्शन बताया, तभी महाप्रभु ने उनको कृपा दिया है। वो रथ यात्रा के अंदर मालूम है ना, वो जो है महाप्रभु को, अरे ये सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि आप जो है पूरा जो है राजा का वस्त्र निकाल करके एक सिंपल व्यक्ति के जैसा वस्त्र पहनो और महाप्रभु का पाँव को मालिश करिए, पाँव दबाइए। और फिर उस समय उन्होंने गोपी गीत गाया है, और उसमें जो लास्ट वर्ष बोला है, तव कथामृतम तप्त जीवनम, तभी महाप्रभु बुरीदा बुरीदा करके उनको एम्ब्रेस कर दिया, तुम ही हो जो मुझे कृष्ण भक्ति देने वाले। तभी उन्होंने कहा तुम कौन है? तो वहां एक राजा था, लेकिन प्रभु जी क्या उन्होंने बोला, मैं आपका सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द, मैं आपका सेवक का सेवक का सेवक हूँ, मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और महाप्रभु ने वापस उसको एम्ब्रेस किया। ये डिटर्मिनेशन सब लोग ने दिखाया है प्रभु। प्रभुपाद कहो कि रुक्मिणी कहो कि प्रताप रुद्र महाराज कहो कि मुकुंदा कहो, एवरीबडी हैज शोन दिस डिटर्मिनेशन। जब ये डिटर्मिनेशन दिखाया ना, तभी महाप्रभु की कृपा मिली है, तभी कृष्ण की कृपा मिली है। तो प्रभु, कमिंग बैक टू द पॉइंट, nothing is going to be cheap प्रभु, you have to pay the price। हरि नो मारक छे सुरानो नहीं कायर नो कामरे, यहाँ पे सब देना पड़ेगा। और ये कभी दे पाएंगे प्रभु, दैट ऑल्सो आई हैव टू रिपीट इट। ये कभी व्यक्ति दे पाएगा, उसको हार्ड कोर हृदय से पक्का पता चल जाना चाहिए मैं खोटी जगह पे आ गया हूं, और मुझे कोई भी हालत में यही जन्म में इसका सॉल्यूशन चाहिए। दिस शुड बी ए कन्विक्शन फॉर एवरीबडी। क्या है, आप खुश है क्या? यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? 237 डिवोटीज बैठे हैं। एक व्यक्ति भी मुझे आकर के बता रहे प्रभु मैं बहुत आनंदित हूं, मुझे इधर ही रहना है, कोई है क्या यहाँ पे? सब रगड़ रहे हैं यहाँ पे प्रभु। और ये रगड़ने के बाद में भी अंदर से कन्विक्शन नहीं आ रहा था, निकलना है इधर से। वो कन्विक्शन नहीं आता, इसलिए हम हमारा डिटर्मिनेशन नहीं दिखा रहे। जब व्यक्ति के अंदर वो अंदर से फायर आ जाता है ना, अरे बाप रे कोई भी हालत में मुझे निकलना है, कुछ भी करूंगा या करूंगी, प्रभु तब कृष्ण हमको सीरियसली लेंगे। हमारा आचार्य, हमारे हमारे मटेरियल लाइफ के अंदर भी आप देखो प्रभु, 12वीं के अंदर जो बच्चा पढ़ाई करता है ना, उसको मालूम है कि उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए या मेडिकल में चाहिए या सीए करना है, तो प्रभु वो 12वीं के अंदर किस तरह से पढ़ाई करता है पता है? उसको दिन नहीं है मालूम, नहीं है रात मालूम नहीं है,
उसने खाया है कि नहीं खाया है पता नहीं है, कौन सा दिन चल रहा है मालूम नहीं है। ओनली दिन रात उसको खाली पढ़ाई करता है। क्यों पढ़ाई करता है? क्योंकि उसको पता है अगर ये मैं परीक्षा में बराबर मार्क्स नहीं मिला आया तो मेरा जीवन पूरा बर्बाद हो जाने वाला है। प्रभु, 1000 times वी हैव टू बी सीरियस इन कृष्णा कॉन्सियसनेस। अगर ये जन्म में मेरे को कृष्णा भक्ति नहीं मिला, मेरा जीवन बर्बाद है। क्यों बर्बाद है? वापिस वही साइकिल। क्या यार, कितना एक थोड़ी इंद्र तृप्ति के लिए हम कैसे फंसे हुए हैं यहाँ पे, और फिर भी इधर हमको रहना है, मूर्ख है हम लोग। ये समझ लेना चाहिए। जब ये समझेगा ना व्यक्ति, हकीकत में वो भक्ति ऐसा पकड़ करके रहेगा, कृष्णा आप मुझे कुछ भी करो, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं फंसा हुआ हूं। मेरे मुझे समझ में आ गया है, आपके सिवा मेरा आपके आपके बिना मेरा कोई आसरा है ही नहीं। ये चीज सब समझ में आएगा ना, देन प्रभु जी यू विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अरे क्या ठंडी यार, ऑफ कोर्स आई प्रभु आई हैव टू टेल यू, मेरे को अस्थमा में ये सीजन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज, बिकॉज आई एम अस्थमेटिक पेशेंट। लेकिन प्रभु जी फिर भी क्या है, कृष्ण आपके सामने कुछ भी बताएंगे सिंसेरिटी, तो अपने लेवल की बेस्ट बताएंगे, हमारी कैपेसिटी के मुताबिक कृष्णा को बता देंगे, प्रभु जी कृष्णा मेरे को देख लो, मैंने मेरा हाईएस्ट 100% कमिटमेंट दिया है मेरी कैपेसिटी के मुताबिक। और आपको कन्विक्शन आना चाहिए अंदर से कि मैंने 100% कमिटमेंट दिया है। हाँ, लेवल डिफरेंट डिफरेंट होगा, कोई एथलेटिक होगा, कोई यंग आदमी होगा तो वो ज्यादा संघर्ष करेगा ठंडी के मौसम में, हम लोग जैसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी कैपेसिटी के मुताबिक वी हैव टू प्रूव टू कृष्णा 100% हम दे रहे हैं। एंड कृष्णा गिव्स हिज कॉस्टलेस मर्सी। प्रभु ऐसा मफत में नहीं मिलने वाला है। हाँ भाई, एक छोटी सी एग्जाम होती है तो उसके लिए भी परीक्षा होती है, और ये तो सबसे बड़ी परीक्षा है, 84 लाख योनि में से बाहर निकलना है हमको। कैसे मफत में आएगा सब चीजें क्या? वी हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। नथिंग इज गोइंग टू कम चीप प्रभु। प्रभु जी वो जब ये अंदर से कन्विक्शन आएगा ना अपने जीवन में, तब फिर इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट अप। स्प्रिंग के जैसा भूत जाओगे, अरे बाप रे, नहीं उठा तो ऐसे भी मरा हुआ है, इतने तो माया के अटैक मार रहा है, अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी उठ करके भक्तों के संग में आ जाओ। और प्रभु जी थोड़ा भी ना, वो थोड़ा टाइम होता है प्रभु जी, वो 5-10 मिनट जो है ना, वो उस समय जो है ना प्रभु, आप एकदम अलर्ट और ऑन गार्ड रहेगा ना, तो जब ये उठने के बाद में प्रभु आप जब आओगे और बैठोगे, अरे यार क्या इतने सुंदर डिवोटी बैठे हैं, 242 डिवोटी साथ बैठे हुए मेरे साथ में जपा करने के लिए, कितना आनंद आ रहा है। और ये आनंद क्यों आया? क्योंकि वो जो उठने का जो है ना थोड़ा तपस्या कर लिया, तो उसका फल मिल गया अभी। और क्या आनंद आता है जपा करने के बाद में। सो प्रभु, वेरी वेरी क्लियर है ना, प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली। और यही अपना टाइम है, दिस इज द टाइम टू प्रूव अवर सिंसेरिटी। ये समय है प्रभु जी, जब अच्छा लगता है, गर्मी के मौसम में नींद आती नहीं है तभी उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। जब नींद बहुत आती है, बहुत, और सुबह के टाइम पे सबसे अच्छी नींद आती है मेरे को, ऐसा राधानाथ महाराज ने बताया था ना, सुबह के टाइम पे अच्छी नींद आती है, क्योंकि वो अच्छी नींद के अंदर जो है ना प्रभु उठना बहुत कठिन होता है। तो जब उठ जाएगा ना प्रभु, कृष्ण बहुत सीरियसली लेगा। हाँ, एक चीज होगा ना, वाइल एंड इट, प्रभु जी वो बाप रे, देखो मेरा हमेशा यही प्रॉब्लम होता है, मैं ज्यादा ही बोल देता हूँ प्रभु। एक एक चीज होगा, आई हैव टू मेक इट वेरी क्लियर। एक चीज होगा, जब आप इस तरह से तपस्या करते जाओगे ना, और कृष्णा को आपकी सिंसियरिटी बताओगे ना, तो धीरे धीरे जब कृष्णा कन्विंस हो जाएंगे, तब प्रभु आपको थोड़ा थोड़ा टेस्ट देने को चालू हो जाएगा, हरि नाम का टेस्ट मिलेगा। और जब वो व्यक्ति को हरि नाम का टेस्ट मिलेगा ना प्रभु, ऐसा आनंद आता है हरि नाम करने में, ऐसा अंदर से शेल्टर मिलता है कृष्णा का। प्रभु, एक जो हर एक मैंने देखा है, बहुत हमारे सब जो लोग सीरियसली कृष्ण कॉन्सियसनेस के अंदर उन्होंने हरि नाम को शेल्टर लिया है, और बहुत सीरियस कृष्ण कॉन्सियसनेस कंसिस्टेंसी दिखाया है, तो वो एक वाक्य मुझे सब लोगों ने कहा है। तो वो वाक्य क्या है? कृष्ण ने जो मुझे दिया है ना, उसके सामने मैंने उसके सामने कुछ भी नहीं दिया है। What I got it from Krishna, that I have not paid the price for such a big thing for which Krishna gave me whatever he gave me, according to that I have not paid the price. मैंने उसको कोई कीमत नहीं दिया है। क्या नेक्टर मिल रहा है, क्या हरि नाम ने एक शेल्टर दे दिया है।
लाइफ के अंदर कितनी भी एंग्जाइटी, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, हार्डशिप जो भी आता है, हरिनाम का शेल्टर लेने के बाद में मैं एकदम लाइफ के अंदर एकदम सीरियस, एकदम स्मूथली चला जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक हरिनाम का शेल्टर मिल गया है। प्रभु जी, हमको ये चाहिए, और ये प्राप्त करने के लिए वी हैव टू पे द प्राइस। नो पे, नो गेन। सो प्रभु, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी डिवोटी। आप आते हो इसलिए हमारा भक्ति अच्छी होती है। प्लीज आइएगा। आप नहीं आएंगे तो हम, हो सकता है हम कृष्ण भक्ति बराबर नहीं कर पाए। छपा में इतना सुंदर भक्तों का संग, अभी 244 डिवोटीज बैठे हैं। कितना सुंदर लगता है भक्तों के साथ में संग में जपा करना। क्या किस तरह से जपा खत्म होता है समझ में ही नहीं आता है। मेरे को कितने डिवोटी आते हैं, प्रभु जी पहले मेरा 16 माला भी सुबह में, दोपहर में, रात को और बाद में सोते सोते करता था। अभी 32 माला भी कैसा खत्म हो जाता है समझ में नहीं आ रहा। दिस itself proves because Krishna is very pleased with us. But for that we have to pay the price. And what is the price? अच्छा नहीं लगता है तो भी आएंगे सुबह में, भक्तों के संग में जपा करेंगे, भक्तों के संग में ही रहेंगे, और कृष्णा को अपनी सिंसेरिटी बताएंगे। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस। सो टुमारो, कल में जो है ना प्रभु, इसी टॉपिक पे बोलना चाहता हूं कि हम लोग जो है ठंडी के मौसम में हम जो है किस तरह से हमारा जपा जो है, किस तरह से हम स्टेडी कृष्णा कॉन्सियसनेस में रहे, जब सर्दी के मौसम के अंदर बहुत डिस्ट्रक्शन होता है सुबह में उठने के लिए। सो आई हैव टू प्रिपेयर इट प्रॉपरली। सो वी आई विल बी स्पीकिंग टुमारो ऑन दिस टॉपिक। ये थोड़ा उसका क्या बोलते हैं, प्रीफेस दे दिया है मैंने। थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी आप मेरे लिए प्रार्थना करना। बातें करने में बहुत होशियार हूँ, लेकिन प्रभु आप मेरे लिए प्रार्थना करना। आई वॉन्ट टू गेट द टेस्ट। वो अच्छी टेस्ट चाहिए, और उसके लिए कुछ भी कीमत हम देंगे। प्रभु वो टेस्ट चाहिए। प्रभु आई प्रे फॉर ईच एंड एवरी डिवोटी, प्लीज प्रे फॉर मी। मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मेरे को वो टेस्ट मिल जाए। और आप लोग इतने एलिवेटेड सोल है प्रभु, आप लोग जो है प्रभु अगर प्रार्थना करेंगे तो मेरे लिए कोई होप है। एंड आई विल ऑल्सो प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। सब साथ में निकल जावे सीधा, इधर से सीधा चार्टर प्लेन ही आना चाहिए। सीधा ऊपर सीधा नाम लिखा हुआ रहता है, जूम डिवोटीज। सबको बिठा करके सीधे गोलोक वृंदावन, इधर आना ही नहीं है वापस। तो फिनिश इट ऑफ एवरीथिंग। क्या संघर्ष है इधर, खाली इधर पड़ा रहने का। हम भी खुश नहीं और दूसरे को भी खुश नहीं कर पाए, क्या जीने का इधर मजा है प्रभु जी। बट नो पेन नो गेन, वी हैव टू पे द प्राइस। थैंक यू वेरी वेरी मच। आई थिंक वी शुड चांट। मेरे को अभी थोड़ा बहुत अनाउंसमेंट करना है, लेकिन अभी मैं नहीं करना चाहता हूँ। यात्रा करो सब चीज, विल स्पीक समथिंग आफ्टरवर्ड्स। थैंक यू वेरी वेरी मच। प्लीज कम, and in this time also we should maintain our Krishna consciousness very smoothly. Vancha kalpataruvasya कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव। थैंक यू वेरी वेरी मच। प्रभु जी आई एम सो सॉरी, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग।